नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी भाटिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा, हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको बीए द्वितीय वर्ष में द्वितीय प्रश्न पत्र में संवाद लेखन के बारे में बताने जा रही हूँ। आज के हमारे मुख्य बिंदु हैं संवाद का स्वरूप एवं महत्व, फिल्म निर्माण में संवाद लेखन की स्थिति, संवाद लेखन में ध्यान देने योग्य बिंदु। तो सबसे पहले हम देखेंगे संवाद का स्वरूप एवं महत्व। संवाद नाटक एवं फिल्म का मूल तत्व है। नाटक किसी भी प्रकार का हो, वह संवादों की सहायता के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। जब संवाद नाटक में प्रमुख है, तो यह जानना समझना भी आवश्यक है कि आखिर संवाद है क्या। ये जानने के पश्चात संवाद लेखन के विषय में बात की जा सकती है। संवाद को बिना समझे संवाद लेखन को परिभाषित नहीं किया जा सकता। संवाद संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान वामन शिवराम आप्टे ने अपने कोश में इस शब्द के जो अर्थ दिए हैं, उनके अनुसार संवाद बोलना, बातचीत, चर्चा, वाद विवाद, समाचार देना, सूचना, समाचार स्वीकृति, समानता, सहमति, समानुरूपता, मेलजोल आदि हैं। शब्द कल्पद्रुम के अंतर्गत संवाद का अर्थ संदेश वाक्यम के रूप में दिया गया है। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि जहाँ भी बातचीत के द्वारा कोई बात पहुंचाई जाती है या ये कह लो कि प्रेषित की जाती है, वही संवाद होता है। संवाद से ही संवाद लेखन शब्द भी बन जाता है। संवाद लेखन का अर्थ यह है कि जब कोई नाटक लिखा जाए तो नाटककार पात्र, परिस्थिति और प्रसंग के आधार पर संवादों को प्रस्तुत करता है। संवाद प्रसंग से संबंधित, परिस्थिति से जुड़े हुए और उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होने चाहिए। संवाद लेखक का यही कर्तव्य है कि वह संवादों का लेखन इन्हीं उपयुक्त बातों को ध्यान में रखकर करे। एक नाटककार अपने नाटक में संवाद लिखता है, उसे कुछ छूट होती है, किंतु जब वही नाटक दूरदर्शन या रेडियो पर प्रसारित किया जाता है, तब संवादों के लिखने में थोड़ा अंतर आ जाता है। संवाद के विषय में प्रसिद्ध फिल्मकार सत्यजीत रॉय का एक कथन ध्यान देने योग्य है। स्क्रीन प्ले लिखना साहित्य लेखन की तरह नहीं होता है। साथ ही फिल्म में बढ़िया संवाद वही होगा जहां दर्शक संवाद लेखक की उपस्थिति महसूस न करें। संवाद वास्तव में वाक्य की शैली है, जिसमें बातचीत, संबोधन, प्रश्नोत्तर, भावमूलक अभिव्यक्ति का अनिवार्य रूप से समावेश रहता है। संवाद अभिव्यक्ति से युक्त कौशल से परिपूर्ण होना चाहिए। वक्ता, श्रोता और अभिनेता के अनुकूल भी होना चाहिए और जिस प्रसंग और परिस्थिति को प्रस्तुत कर रहे होते हैं, उनसे भी पूरी तरह जुड़े होने चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फिल्म निर्माण में संवाद लेखन की स्थिति। फिल्म निर्माण में संवादों का महत्व कुछ विशेषताएं लिए हुए होता है। कारण यह है कि फिल्म तभी प्रभावपूर्ण रूप में सामने आती है जबकि उसके संवाद तीखे, सूक्ष्म बातों से युक्त और दो पात्रों के बीच की बातचीत को क्रमिक और संगठित रूप से प्रस्तुत करते हों। कहने का अभिप्राय यह है कि जब दो पात्र परस्पर बातचीत कर रहे हों तो एक पात्र द्वारा कही हुई बात का सही और सटीक उत्तर दूसरे पात्र को देना चाहिए। फिल्म में इस प्रकार के संवाद लिखे जाते हैं कि वे पात्रों के मनोभावों तथा उनके मन के भीतर के मर्म को भी दर्शक के सामने स्पष्ट कर देते हैं। इतना ही नहीं, जहां भावुकता के प्रसंग आते हैं वहां पर संवाद बोलने वाले पात्रों की मुख मुद्रा उनके आंतरिक मनोभावों तथा जिस रस और भाव को पात्र व्यक्त करना चाहता है वे संवादों से अधिक उसकी मुखाकृति से व्यक्त होने चाहिए। संवाद लेखन में ये चीजें बहुत जरूरी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संवाद लेखन में ध्यान देने योग्य बिंदु। संवाद लेखन एक शैली या विशिष्ट प्रकृति होती है। संवाद लेखन में अनेक बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जो बातें निम्नलिखित हैं। पहली है कि संवाद लिखते समय या संवाद लेखन में संबंधित लेखक को प्रसंग, परिस्थिति, आयु, पात्र तथा परिवेश का पूरा ध्यान देना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि किसी पौराणिक कथानक पर कोई फिल्म बन रही है तो उसके संवाद संस्कृत निष्ठ भाषा में लिखे जाने चाहिए। आवश्यकता अनुसार बीच बीच में संस्कृत के श्लोकों के उदाहरण भी होने चाहिए। B.R. चोपड़ा द्वारा निर्मित महाभारत और रामानंद सागर द्वारा रामायण धारावाहिक इस प्रकार के संवादों के सफल उदाहरण है। सेकंड पॉइंट है हमारा फिल्म के संवाद लेखक को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कथानक की परिस्थिति, पात्रों की मनोदशा और अवस्था के अनुरूप ही भाषा का प्रयोग किया जाए। जैसा परिवेश हो और जिस माहौल को फिल्म में दिखाना हो उसी के अनुरूप भाषा का प्रयोग करना आवश्यक होता है। जैसे उदाहरण के लिए पाकीजा फिल्म को लिया जाता है, जैसे इसमें सारा माहौल उर्दू और उससे जुड़े हुए पात्रों से संबंधित था। उसके संवाद उर्दू और फारसी शब्दों के मिश्रण से तैयार किए गए थे। इस प्रकार के संवाद लेखन से परिवेश के साथ ही सामयिक सभ्यता और आधुनिकता को भी व्यक्त किया जा सकता है। फिल्म के संवाद लिखने वाले लेखक को इस बात का भी ध्यान रखना
चाहिए कि संवादों में एक क्रमिकता हो, संगठन हो, एक संवाद से दूसरा संवाद निकलता हो। संवाद एक दूसरे से कटे हुए या टूटे हुए नहीं लगने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, संवाद टू द पॉइंट होना चाहिए। संवादों में वर्णन होना चाहिए। संवाद तो वही प्रभावशाली माने जाते हैं जो कम शब्दों में अधिक प्रभाव छोड़ जाते हों। तात्पर्य यह है कि संवादों में न तो अतिरंजित शब्दावली का प्रयोग होना चाहिए और न ही अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों को ही काम में लेना चाहिए। मतलब संवाद ऐसे भी नहीं होने चाहिए जो बहुत अतिशयोक्ति यानी कि बड़ा चढ़ा के उसमें वर्णन किया जा रहा हो, बहुत अधिक शब्दों का उसमें भरपूर समावेश किया जा रहा हो। जितने शब्दों की आवश्यकता हो उतने ही शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट 5वां पॉइंट है हमारा, संवादों की भाषा ऐसी होनी चाहिए कि शब्दों का प्रयोग कम और शब्द विशेष को इस रूप में बोला जाए कि एक ही शब्द संवाद का काम कर सके। फिल्म के संवाद लिखने वाले लेखक को अधूरे और अनावश्यक संवादों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, अनावश्यक रूप से तरह तरह की बोलियों का प्रयोग करना भी फिल्मी संवादों में आवश्यक नहीं होता। संवाद लेखक को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वह एक ही वाक्य को या एक ही संवाद को बार बार आवर्ती ना करे। बिल्कुल सही बात है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी संवाद को बोले, किसी बात को बोले, तो उसको इस बात का पूरी तरीके से ध्यान रखना चाहिए कि वो एक ही लाइन को या एक ही बार एक ही बात को बार बार ना दोहराए। अगर वो एक ही लाइन को या एक ही बात को बार बार दोहराएगा तो उसकी बात में इतना बल नहीं रहेगा, उसकी बात में इतना वजन नहीं रहेगा। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जो लाइन एक बार बोल दें, जो बात एक बार बोल दें, वो बात दोबारा से दोहराई नहीं जाए। क्योंकि अगर ऐसा होगा कि बात दोबारा से दोहराई जा रही है तो इससे दर्शकों पर उसका बिल्कुल भी अच्छा प्रभाव नहीं होगा। तो आज हमने आपको संवाद लेखन में संवाद लेखन के स्वरूप, उसके महत्व के बारे में बताया। फिल्म निर्माण में संवाद लेखन की स्थिति को भी हमने स्पष्ट किया कि फिल्म निर्माण में संवादों में कैसी विशेषताएं होनी चाहिए। कई जगह तीखे संवाद होने चाहिए, सूक्ष्म होने चाहिए, कुछ संवाद ऐसे होने चाहिए जो लोगों को आकर्षित कर सकें, और जो लोग अभिनय करते हैं तो उनके होठ इस तरीके से, उनकी मुख मुद्रा होनी चाहिए कि ऐसे लगे कि ये संवाद ये खुद ही ये लोग बोल रहे हों। पर्दे के पीछे वाली अनुभूति हमें नहीं होनी चाहिए। फिर हमने देखा कि संवाद लेखन, जब हम किसी संवाद को, किसी वार्तालाप को लिखते हैं तो उनमें ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी होती हैं। तो जब भी हम संवाद लेखन को लिखें तो हम इन सब चीज़ों पर चर्चा करें, इन चीज़ों के बारे में जानें कि संवाद लिखते समय हमें किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। अगर संवाद लिखते समय हमने निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखा है तो ये निश्चित है, आप मान लीजिए कि हमारा कोई भी नाटक हो, हमारी कोई भी कहानी हो, वो अंत तक सफल मानी जाएगी।
और दर्शकों पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ देगी। धन्यवाद।